हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय में लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वे पुरानी पेंशन व्यवस्था में ही आएंगे। पुरानी पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर पेंशन प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त वह महंगाई राहत के 2 वार्षिक संशोधन से भी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कोई वेतन कटौती भी नहीं है और ओपीएस के तहत भुगतान निश्चित है। हिमाचल प्रदेश को कर्मचारियों को जीपीएफ के अंतर्गत भी लाया जाएगा और जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई 2003 के बाद हुई है उन्हें आगे की तारीख से ओपीएस दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नियमों में आवश्यक संशोधन के बाद एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों की ओर से जारी अंशदान 1 अप्रैल 2023 से बंद हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वह अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर होने के समय सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। ओपीएस लागू करने पर सरकार पर 2023-2024 में 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रुपए एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के इस संबंध में नियमों में बदलाव करने और आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। वर्ष 2015 से प्रदेश भर में कर्मचारियों को एकजुट किया गया। 25 जुलाई 2017 को शिमला सचिवालय के बाहर रैली हुई। 30 अप्रैल 2017 और 26 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में रैली। दिसंबर 4 को 2018 धर्मशाला में रैली। 15 फरवरी 2019 में शिमला चौड़ा मैदान में रैली। वर्ष 2020 में कोविड के दिशा निर्देशों का पालन कर जिलों में रैलियां हुई। 3 मार्च 2022 को पेंशन व्रत रखा गया। 11 दिसंबर 2021 को धर्मशाला में 50,000 कर्मचारियों की रैली। 23 फरवरी से 3 मार्च तक मंडी से शिमला तक पदयात्रा। 3 मार्च 2022 को शिमला सहित 6 जिलों में रैली हुई। 13 अगस्त 2022 को शिमला सहित 6 जिलों में रैलियां हुई। 13 अगस्त 2022 से क्रमिक अनशन चला और चुनाव आचार संहिता के कारण अनशन खत्म किया। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए वर्ष 2015 से कर्मचारी आंदोलन छिड़ा और हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जिलों में चला क्रमिक अनशन बंद किया गया था। इसी दौरान जिला और प्रदेश स्तर पर रैलियों का आयोजन भी किया गया। इसमें प्रदेश भर के कर्मचारी बराबर हिस्सा लेते रहे। राम के दरबार में जितना मर्जी चले जाओ, जितना मर्जी हाथ फैला लो, लेकिन आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देगी तो कांग्रेस देगी, हम देंगे। हम आपको पेंशन देंगे और हर हालत में देंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का मुद्दा जोरों से गूंजा। 13 जनवरी को ही पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन की बहाली की घोषणा की गई थी। करीब 2 महीने के इंतजार के बाद अब नियम बनाने के लिए कहा गया है। वहीं पीएफआरडीए पहले ही हिमाचल प्रदेश का 8000 करोड़ का शेयर देने से इनकार कर चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एनपीएस देने को एमयूयू के नियमों के खिलाफ बताया था। ऐसे में सवाल ये है कि सरकारी आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कैसे करेगी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे।